Dear everyone, today I solved a few questions of inverse trigonometry function from NCERT book. Today I solved exercise 2.2, a few questions of exercise 2.2 class 12. 2.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है और जो क्वेश्चन में कुछ टिक्स लगता है उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो लिखा है tan हाफ sin इनवर्स 2x by 1 plus x plus cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square and various condition दिया है जो mod x less than 1, y greater than 0, x y less than 1, ये सब condition सारा दिया है। तो देखो इधर दिस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखो इनवर्स फंक्शन का यहाँ इनवर्स होगा, ये इनवर्स फंक्शन का ये tan हाफ जो है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइन इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर को tan पे कन्वर्ट कर लेते हैं और cos इनवर्स को भी tan पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन का ऐसा एक ट्रिक्स है जो मैक्सिमम टाइम हम लोग को साइन इनवर्स cos इनवर्स को tan इनवर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन इजी बन जाता है। तो इसलिए साइन इनवर्स जो है तो यहाँ देखो x के यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया। सपोज x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू tan theta, then here given theta equals to tan inverse x. Now put the value of x equal to tan theta, we get sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta, 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Accordingly also we put y equals to tan, also y equals to tan phi, then phi equals to tan inverse y. Now put this value in y equals to tan phi, we get cos inverse 1 minus tan square phi by 1 plus tan square phi. This equals to ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, ये sin 2 थीटा का, सॉरी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा हो गया ये प्लस cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला था क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में था, ये sin 2 थीटा, ये मल्टीपल एंगल में था। sin 2 थीटा होता था 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा और एक tan पे कन्वर्ट करना फॉर्मूला होता था, वो है ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 थीटा का सेम होता था। cos 2 थीटा का सिंपली फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और tan पे कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बनता था, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। नाउ दिस tan हाफ, नाउ ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या देगा, 2 थीटा दे देगा, और ये क्या देगा, ये सॉरी ये 2 फाई दे देगा, प्लस 2 फाई दे दिया। फिर देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 2 कट जाएगा तो फिर आ जाएगा tan थीटा प्लस फाई। दिस इक्वल्स टू tan थीटा के जगह पे पुट कर दो tan इनवर्स x, यहाँ जगह पे पुट कर देते हैं tan इनवर्स x और यहाँ पुट कर देते हैं tan इनवर्स y। नाउ अकॉर्डिंग टू इनवर्स फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो है tan इनवर्स x प्लस y। दिस इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। नाउ tan इनवर्स tan हट के आ जाएगा x प्लस y बाई 1 माइनस xy, और ये फार्मूला यूज होता है इसलिए xy लेस देन 1 दिया है इधर कंडीशन पे। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं।
14 सेम टाइप का वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जहाँ भी दिया होगा वहाँ tan इनवर्स पे कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला पे डाल दो, आ जाएगा बस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है एनसीईआरटी बुक का, वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सब कर देते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन अदर्स क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन उसको एक टाइप दिखा दिया तो अदर्स क्वेश्चन भी कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन पे है tan इनवर्स, यह दिया है जो tan इनवर्स सॉल्व करना है, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। दिस इज गिवन पाई बाई 4। यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड x दिया है, यहाँ से x निकालना होगा। फाइंड x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक वैल्यू भी आ सकता है, दो वैल्यू भी आ सकता है। देखो कैलकुलेशन करके देखते हैं। दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला इधर लिख दिया मैंने। और tan इनवर्स x प्लस इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यूज कर दो इधर। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ab। This equals to given pi by 4. Now this implies tan इनवर्स, इसको एलसीएम करने से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखो यहाँ भी एलसीएम आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और यहाँ भी आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो दोनों एलसीएम इधर और इधर कट जाएगा। फिर उसको स्टेप में हटा दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इक्वल्स टू गिवन पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज, देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करो। tan इनवर्स यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। देखो यहाँ 2x कट रहा है, x कट रहा है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4 है और नीचे क्या है, नीचे ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो प्लस कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया तो रहा क्या, -3 रह गया। दिस इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्वेश्चन में था जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो था, दिस इक्वल्स टू पाई बाई 4। नाउ दिस इंप्लाइज tan इनवर्स ऊपर रह गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल्स टू पाई बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, tan इनवर्स, इधर जो tan इनवर्स है ये इनवर्स फंक्शन का ये क्राइटेरिया है। जो ये tan इनवर्स होगा तो उधर जाएगा तो tan हो जाएगा। तो उसको उसके हिसाब से करते हैं। तो क्या कर दिया, दिस ला सिंपल स्टेप 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू कर दिया tan पाई बाई 4। तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू -3 और ये 1 हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाने से 1 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई √2। इसका आंसर होगा प्लस माइनस 1 बाई √2। एक्स का एक वैल्यू नहीं है, या एक्स का दो वैल्यू है, प्लस माइनस 1 बाई √2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनवर्स फंक्शन इतना भी टफ नहीं है एक्चुअली। इसमें जो है फॉर्मूला
थोड़ा याद रखना होगा, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इनवर्स फंक्शन इधर से जाएगा तो क्या होगा, इस टाइप का कुछ याद रखने से देखो धीरे धीरे आ जाएगा इसमें, ऐसा इसमें दिक्कत नहीं है। ये हाँ सबसे आसानी चैप्टर है ये tan इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 17। वहाँ दिखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, ऐसा कुछ दिया है, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। तो प्रिंसिपल तो पहले एक वीडियो दिया था, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया था, जैसे साइन इनवर्स माइनस आप उस टाइप का था। पर यहाँ क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू निकालना होगा x का, तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट दिस इक्वल टू 3/4 नहीं होगा, क्योंकि 3/4 here 3/4 does not belongs to -π/2 to π/2, बिकॉज tan इनवर्स का जो डोमेन है, जो रेंज है tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो है -π/2 और π/2 के बीच में आएगा tan इनवर्स का वैल्यू। तो इसलिए जो रेंज होगा tan इनवर्स फंक्शन में जो एक्स के लिए जो रेंज होता है, जैसे tan क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है डोमेन, और रेंज होता है -π/2 टू π/2 ओपन। बट इधर 3π/4 आ जाएगा, तो जो 3/4 दिस नॉट लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, therefore we cannot write this equal to 3π/4। then फिर दिस इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा ये इसको tan इनवर्स, इसको फर्स्ट में लिख देते हैं ऐसे, दिस इक्वल्स टू 3/5, दिस नॉट इक्वल टू 3/4 since 3/4 does not equal to this, therefore ये कर भी सकते नहीं भी कर सकता, ये लिख देना जो ये बार नहीं हो सकता। फिर क्या करना क्या है, therefore tan इनवर्स tan 3π/4 जो है, इस एंगल को ऐसा मेजरमेंट करेंगे जिसमें उसके अंदर वैल्यू भी आ जाएगा, और ये जो tan 3π/4 का जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू का वो tan का वैल्यू भी सेम रहेगा। कैसे करते हैं, tan इनवर्स सिंपली tan 3π/4 को ब्रेक कर दिया मैंने, π-π/4 कर दिया, कर सकते हैं। ऐसे क्यों किया, π/4 देखो, ये π/4 जो एक्यूट एंगल, ये एंगल आएगा, तो ये एंगल इसका अंदर आ जाएगा, किसी भी तरीके से आया तो ये देखो tan इनवर्स, ये 2 × 90 - ऑल साइन tan cos फॉर्मूला में चला गया, तो ये -tan π/4 आ जाएगा। tan अब नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस बाहर है, तो इसको अंदर भी घुसा सकते हैं, ऐसे ही tan -π/4 भी लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स टू -π/4 because this belongs to open interval -π/2 to π/2, therefore principal value of this equals to -π/4। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल रेंज था, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जिसको था, वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ये नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ रहा है। जो tan π -π/4 करने के बाद ये आ जाएगा -tan π/4, माइनस बाहर है, tan ऑफ माइनस थीटा, वी नो tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा, तो इसको -tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया मैंने। फिर tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू -π/4। यहाँ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव ये अंदर इसके अंदर है, -π/4 इसके अंदर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। तो मतलब ये tan 3π/4 का जो वैल्यू होगा, सपोज tan 3π/4 का क्या वैल्यू है, tan 3/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है, उसका वैल्यू होता है tan 135 डिग्री, दैट इज tan 135 डिग्री होता है। और यहाँ जो लिखा है मैंने अभी tan -45 डिग्री, तो इसका वैल्यू जो आएगा और इसका वैल्यू सेम आएगा, मतलब 135 पे tan का जितना वैल्यू होता है -45 पे उतना ही वैल्यू होता है, इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, देखो इसको ब्रेक करने से ये -1 ही आएगा। ओके, तो ऐसे का और एक एग्जांपल लेके दिखाते, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं।
मिसलेनियस चैप्टर में है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे और एक मिसलेनियस का चैप्टर का एक है वो डिस्कस करते हैं। जैसे दिया है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, क्या दिया है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। जैसे cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 है, तो इसको क्या डायरेक्ट 13 पाई बाय 6 नहीं लिख सकते इसको, बिकॉज cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो होता है 0 to पाई। दैट इज यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से 13 पाई बाय 6 नहीं होगा, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई। तो 13 पाई बाय 6 इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख नहीं सकते। डायरेक्ट हम लोग ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स पे दिया है तो इसको ठीक है ऐसे 13 पाई बाय 6 लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रिंसिपल 0 पर पाई के अंदर है नहीं। तो क्या करें फिर, जो पहले दिखाया था cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 को ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें 13 पाई बाय 6 का जो वैल्यू है cos का, और मेरे जब इसको ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा सेम रिजल्ट देगा। जैसे मैंने लिख दिया इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 6, देखो 6 इंटू 12 पाई प्लस 13 पाई, इसको एडजस्ट करके लिख दिया मैंने। एडजस्ट करके लिखने के बाद एक्चुअली ये जो लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ क्लास 11 का जो ऑल साइन टेन कॉस फॉर्मूला था ना, वहाँ था ना जो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा तो मतलब 90 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा तो उसको n इंटू 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर देना होगा। इधर भी ऐसे ही कर रहा हूँ, इसके हिसाब से कर रहा हूँ इधर, ठीक है। ये 0 पाई के अंदर ये वाला जैसे आ जाएगा उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, तो ये 2 पाई मतलब 490 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, तो ये cos पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये आ गया cos पाई बाय 6, दिस इक्वल्स टू पाई बाय 6 लिख देंगे, बिकॉज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos इनवर्स cos थीटा होता है तब जब ये बिलोंग्स टू 0 to पाई होता है। तो देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। तो 13 पाई बाय 6 लिख देता तो ये जितना एंगल हो जाता वो एंगल इनवर्स फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे ही, क्योंकि ये एंगल को मेरे को इसके अंदर लेके आना होगा और इस एंगल को इसलिए छोटा एंगल करना पड़ा जो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का और एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, उसमें दिया है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये दिया है। इसका वैल्यू निकालना होगा। तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, जो यहाँ जो साइन इनवर्स देगा कॉट इनवर्स देगा उसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इसका कैलकुलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको तो कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स ऐसा ही कर लेंगे क्योंकि कॉट इनवर्स x होता है, टैन इनवर्स 1/x। ये तो ऐसा ही से आसानी से हो जाएगा। इसको कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो और एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, और एक है जो इसका ट्रायंगल वाला फार्मूला सबसे इजी होता है, वो फार्मूला से कर सकते हो। लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, देन 3/5 होता है साइन थीटा। दैट्स मीन ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ये एंगल थीटा होगा तो 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5K। तो ये आ जाएगा 3K 5K। तो ये बेस क्या आ जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू बेस तो इसको नेम दे दिया ABC ट्रायंगल वाला। देयरफॉर AC क्या आएगा √of 25K² माइनस 9K², दैट इज 16K², दैट इज 4K। ये साइड का लेंथ है इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा है, ओनली प्लस वैल्यू ले लिया, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया मैंने, साइड का लेंथ है इसलिए। तो ये 4K आ गया, दैट इज AC 4K आ जाएगा। तो टैन क्या होगा ना, टैन थीटा आ जाएगा। टैन थीटा क्या होता है ना 3K टैन थीटा होता है 3K/4K, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 3K/4K दिस इक्वल टू 3/4। तो टैन थीटा हो गया 3/4। थीटा क्या आएगा फिर
tan inverse 3/4. Now this put we get tan of this gives tan inverse 3/4 plus ये तो just tan inverse 2/3 हो जाएगा, because since tan inverse x equals to cot inverse 1/x, ये एक फॉर्मूला है, ये इनवर्स का, ये प्रॉपर्टी में मैं दिखाया मैंने, ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव किया था ऐसे। तो ये आ गया साइन इनवर्स से, इस लॉजिक से, ये लॉजिक भी दिखाना होगा इधर इस साइड में दिखा दिया। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसका एलसीएम कर दो, 12 हो जाएगा एलसीएम इधर, और इधर 9 प्लस 8, 17/12 हो जाएगा, 17/12 बाय 1 माइनस 2 बाई 4 माइनस 2, 4 माइनस 2/4। दिस इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 कट गया और 2 6, 17/6 आ गया। देखो ये फर्स्ट इंटू फोर्थ करने से तो ये आ जाएगा 17 इंटू 4/12 इंटू 2, फिर काट के 17/6 आ गया। तो दिस इक्वल्स टू आ गया 17/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो just transfer interchange these two tan inverse, interchange tan inverse, देन फॉर्मूला पुट करो। यहाँ tan है तो tan इनवर्स में तो करना ही पड़ेगा, ये तो यहाँ tan है, फिर tan और tan जब देखना कि यहाँ tan है तो ऑब्वियसली tan इनवर्स पे करना ही है। तो ऐसे करने से ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट